नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स एमपी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बहुत तेज हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं। दोनों ही दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र का हाल जानने के लिए हमारी टीम खातेगांव पहुंची। खातेगांव के हरण गांव के समीप हमें वहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल मिले। राजीव खंडेलवाल से हमने चर्चा की। आप सुनिए क्या कहते हैं राजीव खंडेलवाल। मध्य प्रदेश में लोकतंत्र का उत्सव मन रहा है। दोनों ही दल चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। हम आज पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा क्रमांक 173 खातेगांव में। यहाँ पर क्या है माहौल और क्या कुछ है जनता से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या स्थिति है और क्या रिपोर्ट कार्ड के साथ वो जनता के साथ जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के इस दौर में भारतीय जनता पार्टी खातेगांव विधानसभा में इस क्षेत्र के विधायक भाई आशीष शर्मा जी को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में सेवा के लिए उतारा है। और मैं आज सुबह से मतदान केंद्रों की बैठकें, सेक्टरों की बैठकें, शक्ति केंद्रों की बैठकें लेकर आ रहा हूं और अभी कन्नौज जा रहा हूं। लेकिन जो जोश और जो खरोश मुझे निरंतर दिख रहा है, जो जोश इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, वो देवतुल्य कार्यकर्ता निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र का कार्यकर्ता मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए अपनी आहुति देने को तैयार है। और मुझे लगता है कि मैं जहां तक भाई आशीष शर्मा जी के रिपोर्ट कार्ड की बात करूं, उन्होंने क्षेत्र का विकास जितनी सरलता के साथ संपूर्ण क्षेत्र में सिंचाई की योजना देकर खेत खेत पानी देने का काम किया है। नल जल योजना के माध्यम से गांव-गांव और टोटी के माध्यम से स्वच्छ जल देने का काम किया है। जिस प्रकार से रोडों का जाल बिछाकर एक विकास की नई इबादत खातेगांव विधानसभा में लिखी है, उसके साथ साथ उनकी सरलता, उनकी सक्रियता, उनका समर्पण, उनकी सकारात्मकता के कारण यह क्षेत्र देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ जाना जाता है। और जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व आशीर्वाद इस क्षेत्र की जनता का रहा है। तो मुझे लगता है कि खातेगांव विधानसभा, संपूर्ण विधानसभा में जो माहौल मैं आज देख रहा हूं, मुझे लगता है कि हम प्रचंड बहुमत से खातेगांव विधानसभा जीतने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से राजनीति के संत कहे जाने वाले कैलाश जोशी के सुपुत्र और जो आपकी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रह चुके हैं, उन्हें यहाँ से उतारा है। कितनी चुनौती मानते हैं? मैं बिल्कुल चुनौती नहीं मानता, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। ये विचार के लिए काम करता है, व्यक्ति के लिए काम नहीं करता। और जहां तक दीपक जोशी जी का सवाल है, तो इस क्षेत्र में कहीं उनको पहचाना भी नहीं जाता। वो सिर्फ पुराने हिसाब से अपनी बात को कांग्रेस में रख रहे हैं। पर कांग्रेस में जिस प्रकार से जाने के बाद जो चित्र मुझे इस खातेगांव विधानसभा में दिख रहा है, निश्चित रूप से दीपक जोशी जी बहुत पीछे हैं। हमें कोई चुनौती नहीं है खातेगांव में। कांग्रेस पार्टी जो है स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रही है कि खातेगांव क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए इंदौर पर डिपेंडेंसी है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से हमने खातेगांव में एक बड़ा अस्पताल बनाकर क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाएं देने का काम किया। कन्नौज में बड़ा अस्पताल है, वहां से स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम किया। हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाकर, संजीवनी क्लिनिक बनाकर छोटे छोटे क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की प्राथमिक चीजें देने का काम किया है। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने जिस प्रकार से स्वास्थ्य पर काम किया है कि कोने कोने से भी स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं देकर निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता को सौगातें दी है।
कोई इमरजेंसी केस आ जाता है तो देवास पहुंचाया जाता है, और उसके लिए हमने 108 जननी एक्सप्रेस है, उसके माध्यम से भी सारी सुविधाएं दे रहे हैं। सेक्टरों में हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, एम्बुलेंस की व्यवस्था के साथ भी हम सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल जैसी सौगातें देकर हमने एक इतिहास रचने का काम किया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे नवीन आने वाले बच्चों को मिले। इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता को यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में हर परिवार को कोई न कोई योजना से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया है, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा बेहतर सुविधाएं सिर्फ सोच सकती है और कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में प्रियंका गांधी खातेगांव क्षेत्र में आ रही हैं, क्या मानते हैं आप, कितना प्रभावित करेंगी? मुझे लगता है कि एक परिवार की पार्टी है कांग्रेस, इसलिए हमको कोई उनकी सभा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमने देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 7 तारीख को दोपहर 1 बजे इस खातेगांव विधानसभा में आ रहे हैं, और जोरदार आगाज के साथ और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने का कदम रखने वाले योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, और हम पूरी ताकत के साथ क्षेत्र की जनता उनका स्वागत भी करेगी, और जो हमारा विजन है 2047 तक हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसकी आहुति देने के लिए योगी नाथ जा रहा है, और एक एक कार्यकर्ता इस क्षेत्र का उस सभा में सम्मिलित होकर 2047 को हिंदू राष्ट्र बनाने की अपनी आहुति देगा। 2013 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशीष शर्मा ने 21,700 मतों से जीता था, वहीं 2018 का चुनाव 7,700 मतों पर आ गया था। इस बार आप क्या कहते हैं? निश्चित रूप से हमने जो पिछले 2 सालों में बूथ मैनेजमेंट पर काम किया है, हमारी पन्ना समिति, पन्ना प्रमुख, पन्ना बूथ समिति, त्रिदेव शक्ति केंद्र और सेक्टरों में हमने कार्य विभाजन करके काम किया है। हमारा कार्यकर्ता बूथ पर बहुत ताकत के साथ पिछले 1.5-2 सालों से निरंतर समाज के बीच में काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि उस आधार पर मैं कह सकता हूं, क्योंकि कांग्रेस का बहुत कमजोर उम्मीदवार कांग्रेस ने हमारे सामने उतारा है, क्योंकि हमारा उम्मीदवार सतत 365 दिन कार्यकर्ता, समाज और मतदाताओं के बीच में रहने वाला उम्मीदवार है, स्थानीय उम्मीदवार है। इस कारण से मैं कह सकता हूं कि इस बार हम 25,000 प्लस होकर खातेगांव विधानसभा जीतने वाले हैं। अब मेरा अंतिम सवाल है कि देवास जिले की 5 सीटों में कितनी? 5 में से 5 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ये थे हमारे साथ राजीव खंडेलवाल, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि इस बार देवास जिले की 5 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।